नमः संस्कृताय मित्राणि। चलिए अपने व्याकरण क्लास में कल हमने राम शब्द रूप याद किया था, लिखा था। व्याकरणम व्याकरणम तो राम शब्द रूप यानी कि कल हमने बताया था राम यानी कि जिसमें राम शब्द, तो इसके अंत में क्या है, ये छोटा अ यानी कि ये क्या है, स्वर। तो जितने भी शब्दों का अंत यानी कि स्वर छोटे आ से होगा तो वो सारे राम शब्द की तरह ही रूप बनेंगे। अब जैसे पिछली वीडियो में हमने राम शब्द रूप लिखा था, आज हम लिखते हैं राम की तरह ही बालक। क्या लिखते हैं? बालक। बालक। तो इसमें भी अंत किससे हो रहा है? अ से, यानी कि स्वर छोटे आ से लेके अंत तक वो क्या होते हैं? स्वर। तो छोटे आ से ही, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? अकारांत। अकारांत यानी कि अ से अंत है जिनका। और ये क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। कल हमने राम शब्द लिखा था, वो भी क्या था हमारा? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के आकारांत अलग चलेंगे और स्त्रीलिंग के आकारांत अलग रूप चलते हैं। तो कल हमने राम शब्द पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम क्या है? बालक, राम की तरह ही बालक शब्द को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? विभक्ति। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? विभक्ति। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, एक वचन और द्विवचन। द्विवचन, बहुवचनम। और क्या है? बहुवचनम यानी कि एक वचन में एक, द्विवचन में दो और बहुवचन में बहुत सारे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रथमा। विभक्तियां कितनी बताई थी हमने? 7। संस्कृत में होती 6। तो प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कल हमने क्या लिखा था पिछली वीडियो में? राम। राम शब्द की अब हम लिखेंगे बालकः। यानी कि जैसे हमने राम का लिखा वैसे ही सेम हम क्या लिखेंगे? बालक का। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकाः। जैसे लिखा था रामः, रामौ, रामा, ऐसे ही बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? रामम लिखा था तो यहाँ लिखेंगे हम बालकम। क्या लिखेंगे? बालकम। और बालकौ। कौ यानी कि 2 बालक। बालकम, बालकौ, बालकान। जैसे लिखा था रामान, ऐसी बालकान। क्या लिखा जाएगा? बालकान। ठीक है। उसके बाद तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? रामः, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। ऐसे ही अब बाल रामेण, तो हमने बताया था रागा तो अणा आता है, लेकिन इसमें र है नहीं, इसीलिए यहाँ पे आएगा न। तो हम लिखेंगे बालकेन। क्या लिखेंगे? बालकेन। और यहाँ बालकाभ्याम। बालकाभ्याम। जैसे रामाभ्याम ऐसे ही बालकाभ्याम। यहाँ रामई तो बालकई। क्या आएगा? बालकई। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति यानी कि रामाय, तो यहाँ होगा बालकाय।
बालकाय, बालकाभ्याम, 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 बालकेभ्य, बालकेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? रामात लिखा था तो यहाँ आएगा बालकात, बालकात, यहाँ बालकाभ्याम, बालकाभ्याम और बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकेभ्य। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में क्या आता है? बालकस्य, रामस्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकयोः, बालकानां, बालकानाम। ये हमने आपको बताया था, आप लोग समझेंगे कि वहां तो रामाणाम लिखा था लेकिन यहाँ बालका नाम क्यों आया? क्योंकि वहां पर रा था। तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो जहां पर रा आएगा वहां रा, ये दो जगह याद रखना है बस हमको। तो बालका नाम, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, बालकस्य, सप्तमी विभक्ति, बालके, बालके, बालकयोः, बालकयोः, बालकेषु, क्या आएगा? बालकेषु, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा तो सु, बालकेषु नहीं बोलेंगे, बालकेषु। उसके बाद संबोधन, संबोधन, हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालकाः, हे बालकाः, हे बालकाः। अब जो भी आकारांत वाले शब्द हैं, यानी कि जिनका अंत स्वर आकारांत से है, पुल्लिंग, सारे शब्द रूप किसकी तरह चलेंगे? बालक या राम की तरह से चलेंगे। तो अब आपको इनको कैसे याद करना है? देखिए, सबसे पहले हम एक वचन वाले रूप याद करते हैं। कौन से याद करते हैं? एक वचन वाले। तो जैसे प्रथमा विभक्ति, प्रथम विभक्ति में क्या है? सबसे पहले बालकः, क्या है? बालकः। द्वितीय विभक्ति में क्या है? बालकम। तृतीय विभक्ति में क्या है? बालकेन। चतुर्थी विभक्ति में क्या है? बालकाय। पंचमी विभक्ति में बालकात। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य। सप्तमी विभक्ति में बालके। संबोधन में हे बालक। तो ऐसे ही आपको जोड़े बना बना के इनको याद करिए, तभी ये याद होंगे। जैसे बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। तो बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। ऐसे ही आप राम की याद कर सकते हैं। रामः, रामम, रामेण, रामाय। रामः, रामम, रामेण, रामाय। उसके बाद बालकात, बालकस्य, बालके। रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं इनको, क्योंकि प्रथमा विभक्ति बालकः, द्वितीय विभक्ति बालकम,
तृतीय विभक्ति बालकेन, चतुर्थी विभक्ति बालकाय, पंचमी विभक्ति बालकात्, षष्ठी विभक्ति बालकस्य, सप्तमी विभक्ति बालके, संबोधन हे बालक, एक वचन। उसके बाद द्विवचन में आपको केवल ओनली 3 शब्द याद करने होते हैं। कौन कौन से याद करने होते हैं देखिए, एक तो बालको याद कर लीजिए, क्या, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालको, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में सेम आता है। बालको यानी कि कोई भी आप शब्द रूप याद करेंगे, चाहे पुल्लिंग कर लीजिए चाहे स्त्रीलिंग, उकारांत एकारांत जो भी, इनमें 3 ही शब्द याद करने होते हैं हमको, क्योंकि बालको द्वितीय विभक्ति और प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में बालको, और तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इनमें जैसे बालकाभ्याम, तो तृतीया में भी, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी, तीनों में क्या है, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में क्या है, बालकयो, तो सप्तमी में भी बालकयो ही होगा। कोई भी शब्द रूप आप याद कर लीजिए, उकारांत एकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग रेकारांत जो भी है, और हमेशा बालको यानी कि जो एक वचन का संबोधन होता है उसमें थोड़ा चेंज होता है, बाकी जो होते हैं उनमें जो प्रथम विभक्ति द्विवचन में आएगा वही संबोधन द्विवचन में आएगा। तो इसीलिए बालको एक इसका याद कर लीजिए, एक बालकाभ्याम और एक बालकयो, 3 शब्द याद कर लो तो ये द्विवचन का पूरा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बहुवचन में है, तो बहुवचन में क्या है, बालकाः, यहाँ पे है बालकः, और यहाँ क्या है बहुवचन में, बालकाः, बालकान, यहाँ क्या है बालकम, और यहाँ है बालकान। तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन, और बहुवचन में क्या है बालकई, यानी कि कई, क पे 2 मात्राएं और विसर्ग संग में आएंगे, तो बालकईः, बालकेभ्य चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में किसी भी शब्द रूप में, यानी कि दोनों सेम होते हैं। बालकेभ्य बालका नाम, तो जहां पर र होगा वहां ण आएगा, जैसे रामाणाम तो यहाँ ण आएगा, नहीं बाकी में न आएगा। तो बालका नाम, बालकेशु, ये भी यहाँ चेंज होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में चेंज होगा, यहाँ पे तो आएगा, पुल्लिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सु ही आएगा। तो बालकेशु, और ये बहुवचन में जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है वही नीचे संबोधन में होता है। तो संबोधन वाला केवल एक वचन का रूप ही चेंज होता है, बाकी संबोधन में तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन दोनों ही नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो याद कर सकते हैं, एक कोई भी आप याद कर लीजिए, राम का या श्याम का, किसी का भी जो भी आपको याद हो जाए। श्याम का हमको याद करना है तो श्यामः श्यामौ श्यामाः, या श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय श्यामात् श्यामस्य श्यामे हे श्याम, श्यामौ श्यामौ श्यामाभ्याम 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 श्यामयोः श्यामयोः श्यामौ, श्यामाः श्यामान् श्यामयी श्यामेभ्य श्यामेभ्य, बालका नाम जैसे लिख रहा है वैसे श्यामानाम, बालकेशु श्यामेशु हे श्याम। इसी तरह से सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द इसी तरह से रूप बनेंगे। आप इनको अच्छे से याद कीजिए, आप इनको ऐसे ही अच्छे से याद कीजिए और लिख के देखिए जो भी बाकी के शब्द रूप में है। और कुछ अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।